हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम वेव्स का पार्ट नंबर 5 और जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर लास्ट चारों लेक्चर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना काम नहीं बनेगा। वैसे फील नहीं आएगा एक्चुअली, ऐसा बोल सकते हैं। और आगे वाले जितने भी लेक्चर होते हैं उसको बराबर देखते रहें और उतारते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। आप सोचोगे सर बोला तो स्टेशनरी वेव है, आ गया सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। आ जाओ, थोड़ा सा पार्ट है छोटा सा, समझने में परेशानी नहीं, उससे पहले बता देते हैं। सुपर मैन, अरे पोजीशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल अपनी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे बोला मैंने आपको y1 डिस्प्लेसमेंट दिया है a साइन ओमेगा टी और y2 दिया है a साइन ओमेगा टी। A1 A2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बता रहा हूँ, जनरल इक्वेशन के रूप में बता रहा हूँ। अभी स्टैंडिंग वेव स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है कि आपको वाइट नेट निकालना है या वाई रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करते हो, सभी वेव्स का अलजेब्रिक सम कर देते हो। 2 नहीं बोल सकते, 3 नहीं बोल सकते, 4 नहीं बोल सकते, n तक बात कर सकते हो हमारे साथ आप। तो क्या बोलेंगे, द एडिशन या एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजल्टेंट वेव, जिसको हम बोलेंगे वाई नेट बोल सकते हो या वाई बोल सकते हो। यही पार्ट क्या है, सुपरपोजिशन का पार्ट है। मतलब जितनी भी वेव्स मिली हैं उसकी एक रिजल्टेंट वेव निकलेगी, उसका पार्ट जो है या वाई नेट निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। बिल्कुल थ्योरी का पार्ट है, छोटा सा काम बनना स्टार्ट होगा सुपरपोजिशन की। स्टैंडिंग वेव से बहुत अपने आप में जोरदार काम चलेगा। सही चर्चा, चलो ठीक है। आपको मान लो y3 y4 y3 आपको बोला जाए कि आप हमें एक रिजल्टेंट वेव निकाल के दिखाइए, बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई सभी को जोड़ दो और वाई नेट निकाल लो, अपना काम बन जाएगा। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी है। क्या बोलेंगे, द ऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्जेब्रिक सम इज वाई नेट इज कॉल्ड इट्स सुपरपोजिशन। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब देखो y क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, चलो, ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब देख y बराबर में हमने लिखा, अरे कारी बारी बारी काहे लिख रहे हो, y बराबर में y1 प्लस y2 प्लस y3 लिखा है। तो y क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। y1 y2 क्या है, अपने आप में डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने उसका रिजल्टेंट क्या निकाला, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 गिवन टू टू वेव्स। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आप 12वीं के पहले चैप्टर में ही पढ़ोगे, जिसमें हम चार्जेस की बात करना स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ पे लगेगा, इंतजार कीजिए, आएगा। द बोला है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल थ्रू ए मीडियम साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी मीडियम एट एनी गिवन ऑफ टाइम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव की बात करेगा। वही बात है, आगे देख लीजिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, कैसे, क्यों, आप वेव्स को एडिशन कीजिए और वाई नेट लिखिए, आपका काम बनना स्टार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। आ जाओ जी, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स की। एक्चुअली स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव अपने आप में वेव्स होती नहीं, ये ऑसिलेशन होते हैं, पर इसका नाम दिया हुआ है, चर्चाओं को ऐड करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ, स्टैंडिंग वेव्स। लास्ट में आप बोलोगे दिस इज द ऑसिलेशन। अभी देना a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म जब बनेगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, चीजें क्या, पहले चीज देखते हैं। सेम एम्पलीट्यूड की बात करता है, ठीक है। दूसरा, सेम फ्रीक्वेंसी की बात करता है, और सुपर इम्पोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे 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 कैसे, जैसे मैंने बोला कि 2 डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर सकते हैं वेव्स के लिए, y बराबर में a साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी, पर a1 a2 क्या है, बराबर है, मैंने a बोला ना, तो दोनों में a ही रहेगा। अगर a1 a2 लेते हो तो a1 बराबर a2 बराबर में a लिखो। सही चर्चा है। तो हमने क्या बोला, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए।
मानता ला ले, मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोला तो हम मान लेते हैं। मान ले y1 बराबर में आ गया तेरे पास a साइन ओमेगा टी। अब देख इसमें फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 पाई f 2 पाई न्यू लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी उसके लिए बराबर है a साइन ओमेगा टी। सुनना मेरी बात, सुनना एक बार, जस्ट 1 सेकेंड। ये पहली डिस्प्लेसमेंट है और ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है, ये मान लो इसको मैं लिखता हूं, अरे रुको रे यार, हट जा भाई यार, क्यों कर रहा है? प्लस के एक्स, इसको लिखता हूं माइनस के एक्स। अंदेशा क्या हुआ इससे? आपका जो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की जो बात करना चाह रहे हो, वो आप माइनस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो। अरे यार कितनी बार बताया है, बात ही नहीं बात। अरे क्या लिखते हो बाबू? और ये लिख रहे हो, ये प्लस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो। सुन लो जी आप बात, अभी बताएंगे आपको, बाउंड्री वेव्स के बीच में बात कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा पार्ट है। आपने क्या किया, जहां आपको प्लस दिखा वहां आपने माइनस एक्स डायरेक्शन की बात की, जहां आपने माइनस देखा वहां आपने प्लस एक्स डायरेक्शन की बात की। और ऐसा ही होता है अगर आप ए एक्स प्लस बी टी की बात कर रहे हो, अरे गजब बात कर रहे हो, तो आप कर रहे हो माइनस एक्स डायरेक्शन की बात, बता रहा हूं ना, दिक्कत ना रहे आगे। ए एक्स माइनस बी टी की बात कर रहे हो तो आप कर रहे हो प्लस एक्स डायरेक्शन की बात। इससे वाकिफ है क्या? अरे होना पड़ेगा लाला, सही है। अगर आपसे पूछ रहे, सीधा क्वेश्चन आ जाए, एक इक्वेशन दीजिए आपको y1 बराबर में या y बराबर में या कुछ भी दिया जाए, आपको बोला जाए a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आप क्या बोलोगे? प्लस एक्स डायरेक्शन की बात करना चाह रहे हो। फील आएगा? चलो ठीक है। मान लो एक रिजिड दीवार है, ये वॉल है, ठीक है, एक वेव इस तरह आई, मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन की बात कर रही है। अरे ग्राफ में जाओ ना यार, इधर एक्स है, इधर माइनस एक्स है, इधर माइनस वाई है, ऊपर वाई है, क्या दिक्कत कर रहा है? अच्छा अब देखिए, इसने वहां पे क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। अगर मैं बोलूं वाई इंसिडेंट की अगर बात करना चाह रहे हो तो वो आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस एक्स डायरेक्शन। यह आएगा वाई आर रिफ्लेक्टेड की बात करो, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अरे सर गजब बात कर रहे हो, अरे काहे गजब बात कर रहे हैं? अगर मैंने बोला था कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये क्या है? ट्रांसफर वेव है। मैंने बोला यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है? प्लस ए, यहां पर क्या है? माइनस ए, सिर्फ समझाने के लिए बताया। गजब बात है। आपने एम्पलीट्यूड में क्या बोला? सेकंड लेक्चर जाके देखो, प्लस माइनस पहले में ही बताया हुआ है, हाँ पहले में प्लस माइनस ए, मतलब ऊपर जो क्रस्ट की बात कर रहा है वो प्लस ए की और ट्रफ की बात कर रहा है माइनस ए की। कहानी में ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। जब एक्स डायरेक्शन में है पॉजिटिव वाले में, तब मैंने बीच में माइनस लगाया बड़े आराम से। इधर पल्स देखो कहां आ रही है, नीचे आ रही है। अब देख क्या होता है, सुनना मेरी बात, बहुत तरीके से बात है, बाल सेट कर। देख ऐसे पल्स लगाया, ऐसे पल्स डाला, ये पल्स इस तरह उठ के गया, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ, आगे गया। उस दीवार का जो पार्टिकल था, मॉलिक्यूल था, बहुत भारी था, पार्टिकल बोलो, पार्टिकल बहुत भारी था। ये पल्स को क्या हुआ, वापस रिफ्लेक्शन मिला, इसको उठा नहीं पाया, इसको रिफ्लेक्शन मिला तो इसका पल्स किस तरह हुआ? इस तरह होना स्टार्ट हुआ। इस चीज़ से तो वाकई ऐसा थोड़ी यार, दीवार पे बंधा हुआ है, कुंडा लगा हुआ, कुंडा लगता है ना, वो कुंडा लगा, कुंडा तोड़ के तुम उसको निकाल लोगे, नहीं होता ना भाई। वो वापस पल्स आती है ना, एनर्जी वापस मूव करती है ना, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट किया। सही है, चल ठीक है। और माइनस क्यों आया? पल्स नीचे की ओर, आपको मैंने बता दिया इस चीज़ के बारे में। अच्छा एक काम करना है जी हमें, देखो इसमें कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, ओमेगा टी के एक्स प्लस माइनस के एक्स से ही किया और कुछ भी नहीं किया। फ्रीक्वेंसी सेम है, पर डायरेक्शन क्या कर दी? ऑपोजिट कर दी, जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, अब अगर बात करें, एक होती है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। अरे ये छोटा सा पार्ट है, बता देता हूं। इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स में क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्टर्बेंस के वेव के साथ में परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर ही तो है, क्या दिक्कत कर रहा है? और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर में क्या होती है?
क्या होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में होता है। अरे ऑपोजिट के बारे में तो बता ही दिया ना, क्या दिक्कत कर रहा है। हम उसके ऑपोजिट चलेंगे, किसके, दो, अगर कोई भी हम वेव की बात करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, वो स्टैंडिंग वेव्स की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा, चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इस चीज़ में, इस वेव्स में एक चीज़ बताता हूँ जी, जो हम अभी डेरिवेट करने वाले हैं उसके पार्ट का। कौन सा कलर, वाइट, क्योंकि ये पार्ट अभी थ्योरी में स्टार्टिंग में डाल दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कितना बढ़िया लग रहा है। एक और बना, देख क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं हमने। यहाँ पॉइंट आने के बाद हमने बोला कि ये 0 पे आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। स्टेशनरी वेव में इन पॉइंट को बोलते हैं नोड्स। याद करने का तरीका बताएंगे, इनको बोलते हैं एंटी नोड्स। सुन क्या होता है, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट की बात करते हैं, नोड पॉइंट क्या करता है, 0 डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा। अरे, और जो एंटी नोड पॉइंट होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। खुद देखना यार, इस वेव की ये जब सबसे ऊपर है तब ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। यहां पॉइंट क्या बनेगा, एंटी नोड। ये बात बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा कि नोड्स पॉइंट होते हैं वो अपनी पोजीशन से हिलते ही नहीं। कहाँ हिल रहे हैं, हिल रहा है क्या, हिल रहा है क्या, हिल रहा है क्या, नहीं भाई। एंटी नोड पॉइंट होते हैं वो ऊपर नीचे शफल करते रहते हैं, मतलब अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। वाकिफ है, होना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, ये छोटी सी चीज़ हमने पढ़ ली पर बहुत काम आने वाली है। इसके बीच में डिफरेंस क्या और डिस्टेंस क्या होता है, पोजीशन के साथ चेंज होते हैं या नहीं होते, ये आगे की बात है। आगे की मतलब सिर्फ 2 स्लाइडों के बाद की। आ जाओ मेरे साथ, बस खुदा करे वो मिल जाए। हाँ मिल गया, आ जाओ, जाओ मेरे साथ। बोला है, जब 2 आइडेंटिकल वेव्स होती हैं, सेम एम्पलीट्यूड की बात करती हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करती हैं, पर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। सेम स्पीड की बात करती है, अलोंग सेम पाथ की बात करती है, सुपर इम्पोज करती है, रिजल्टेंट वेव जो होती है डज नॉट ट्रैवल इन अदर डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या है, स्टेशनरी वेव्स। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताने वाला हूँ जी। हम एक काम करने वाले हैं, एक सारणी बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले अंदेशा दे देता हूँ कि जो इक्वेशन बनती है y बराबर में a sin ओमेगा t प्लस के एक्स या a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दोनों से काम करेंगे। आपका जो आंसर आएगा वो दोनों से आ सकता है, पर लास्ट में जो इक्वेशन बनाएंगे वो सेम बनेगी। ठीक है, मैं जो काम कराऊंगा वो थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा ताकि आपको दोनों से वाकिफ तरीके से मिल पाओ। आप आगे हो जाओ भाई, क्यों कर रहा है। द रिजल्टेंट वेव्स कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ इन द सेम फिक्स्ड पोजीशन, मतलब इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये क्या हुआ, ऑसिलेशन हुआ, ना कि वेव्स का मोशन हुआ। वेव्स तो आप देखिए, आप मेरे को बताइए वेव्स का हर पॉइंट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है या नहीं करता, करता है। मैंने बोला ये पल्स आगे गई आगे गई आगे गई आगे गई फिर मुड़ के वापस आ गई, हाँ या ना, वेव्स में चलता है। पर आप बताओ एसएचएम में हमने क्या देखा था, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, वो क्या था, एसएचएम था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन की बात करते थे, पहले आते ही बताया था ना ये बात। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। सम पार्टिकल्स आर मीडियम रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट, क्या बोला था, क्या थे वो, नोड। दे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, देयर पोजीशंस आर कॉल्ड एंटी नोड या नोड, नोड। चलो ठीक है। सम अदर पार्टिकल्स ऑलवेज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके, their positions are called antinodes.
द पोजिशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड डू नॉट चेंज विद टाइम। वापिस बोल रहा हूं, पोजिशंस नोड्स एंड एंटी नोड्स डज नॉट विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होते। सही है, चलो ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप करेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इतना ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बताने की बात थी, होगी ना, ये पूछा जाएगा। अब जो काम करने वाले हैं वो पूछा जाएगा। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ जी। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, देख लिया? चलो अब इसको करते हैं साइड में। अब इसी पे ही काम करने वाले हैं हम, इंतज़ार कीजिए, बढ़िया बनेगा काम। 1 2 3, चलो आ जाओ। सही है, होगा क्या? जादू। रुको रे यार, ये टी की बात करेगा भाई, दिख रहा है क्या? थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नहीं दिख रहा तो। ये वाई आई की बात करेगा, वैल्यू क्या थी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इंसिडेंट की बात कर रहा है बेटा। वाई एफ क्या है? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और वाई नेट क्या है? वाई वन प्लस वाई टू, वाई आई प्लस वाई एफ। सुनिए जी, आपको पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं। आपकी इक्वेशन y बराबर में ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से भी कर सकते हो, पर हम चर्चाओं को थोड़ा सा अलग ट्विस्ट लेके बात कर रहे हैं ताकि काम बनना स्टार्ट हो। सुनिए जी, काम जो करने वाले हैं वो क्या है? t बराबर 0 पे, ठीक है बाद में लगाएंगे, t बराबर 0 पे, t/4 पे और t/2 पे, 3t/4 पे और t पर, एक और t पर काम करने वाले हैं। काम कैसे करेंगे और क्या काम चलने चाहिए? सुनिए जी, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और t की वैल्यू क्या है? 0। वैल्यू पुट करके निकालेंगे, हमारा जो रिजल्टिंग वेव है या वाई नेट है वो क्या आएगा? चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। चलो जी आ जाओ। यह आएगा ए साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इंटू 0 माइनस के एक्स। ए साइन ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी इस तरह, माइनस ए साइन के एक्स। सही है। अच्छा ये क्या आएगा? माइनस माइनस सॉरी प्लस की बात कर रहा है तो ये आएगा माइनस ए साइन के एक्स। अरे वापस बताएं क्या? ले लो ले लो साइन 0 प्लस के एक्स, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ना राजा, क्या दिक्कत कर? तो साइन माइनस का ए साइन के एक्स क्या आएगा? माइनस का ए साइन के एक्स। चलो ठीक है, वैल्यू आएगी ए साइन, अरे भाई ए साइन के एक्स, वो भी कौन सी? माइनस वाली। एडिशन क्या आएगा? माइनस का 2 ए साइन के एक्स। आ जाओ मेरे संग t/4 पर। यह आएगा ए साइन 2 पाई अपॉन टी t/4 माइनस के एक्स। मर गया। कितना आएगा? साइन 90 का वैल्यू होता है कोस में चेंज, और कोस माइनस थीटा की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? कोस थीटा। तो ये वाली आएगी ए कॉस के एक्स। ये निकाल लोगे तो ये निकालना बिल्कुल आसान है। ये क्या आएगी? माइनस ए कॉस के एक्स, और दोनों का एडिशन क्या आएगा? 0 आएगा। लाइन लगाओ। चलो ठीक है, अगला देखते हैं जी। ए साइन 2 पाई अपॉन टी t/2। मर गया। साइन पाई 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ए साइन के एक्स की बात आएगा। ए साइन के एक्स सेकेंड में साइन पॉजिटिव, ए साइन के एक्स क्या आएगा? 2 ए साइन के एक्स। ये तो नहीं रहेगा बीच में, फिर चक्कर पड़ जाएगा। आ जाओ अगला देखते हैं, 3t/4 की बात करते हैं। क्या आएगा? ए साइन,
अरे बेटा इससे कर रहे हैं, CAST वाले से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सही है, चलो ठीक है, इसमें पढ़ा रहने तो भी काम आएगा। 2 पाई अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है 3t बटा 4, मर गया मर गया मर गया मर गया, कितना आएगा 90। 270 की बात करेंगे चेंज हो जाएगा, कोस की बात करना स्टार्ट करेगा, कोस की बात करेगा तो कितना आएगा a साइन 270 प्लस kx। ये मैंने आगे वाला पार्ट नहीं लिखा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो थर्ड पे क्या करेंगे, माइनस है कोस, तो माइनस a कॉस kx, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले पढ़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा a कॉस kx प्लस एडिशन क्या आएगा 0 आएगा। टी की बात कर भाई, a साइन, अभी वापस समझा देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, अरे यार हम खड़े हैं और तुम डर रहे हो। अच्छा कोस की बात करेगा, वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में, वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में, -2, अरे भाई पहले ही लिख दिया, -a साइन kx, और ये भी क्या आएगी -a साइन kx। अब पूरा थोड़ी बताते रहेंगे भाई, तुम इतना तो आता ही है ना, अरे सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, ऐसे तो मत करो यार। चलो ठीक है, देख क्या किया, कुछ भी नहीं किया, छोटा थोड़ा छोटू सा करूँगा। देख क्या किया, वैल्यूज रखी हैं, कुछ भी नहीं किया जी। a साइन 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी की बात करता है एंगुलर वाली, ठीक है, वेलोसिटी सॉरी, t की वैल्यू क्या है 0 है, 0 रखा तो पूरा पार्ट 0, माइनस kx रह जाएगा, तो a साइन माइनस kx क्या आएगा माइनस का, माइनस a साइन kx वैल्यू कितनी आई -2 a साइन kx, a cos kx, इसका भी a cos kx माइनस का 0। बेटा जी ये वैल्यू कितनी है, t बटा 4 रखेगा तो t से t मर जाएगा, और 2 पाई से 2 पाई, तो पाई की वैल्यू क्या आएगी 90 की बात करना स्टार्ट करेगा, साइन पे चेंज 90 और 270 पे चेंज होता है, 90 पे क्या कोस आ जाएगा, कोस kx, ये माइनस कोस kx, इस तरह वैल्यूज निकाली। अच्छा ये आपको वैल्यूज जो मिली हैं, ये आप वैल्यूज क्या करोगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं आपको, आ जाओ, इसको हम सिर्फ एक मात्र इससे ही काम कर देंगे, बस सफिशिएंट है। मतलब फर्स्ट जो बात कर रहा है वो कुछ इस तरह कर रहा है, सेकंड जो बात कर रहा है वो कुछ इस तरह कर रहा है, अरे मीन पोजीशन से हिल ही नहीं रहे, कहाँ है 0 पे भाई। थर्ड जो बात कर रहा है वो कुछ इस तरह कर रहा है, 2a साइन kx। चौथी जो बात कर रहा है वो 0 की कर रहा है, और पांचवी जो बात कर रहा है वो माइनस की कर रहा है। आ जाओ थोड़ा छोटा करो, अब देख फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सुन आ जा। आप देखिए जी, जो वेव की बात कर रहे हैं हम, पहले माइनस से स्टार्ट हुई, मीन पोजीशन पहुंची, फिर मैक्सिमम दिखाया, फिर मीन, फिर मैक्सिमम, फिर मीन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सारे मीन पे आ जाते हैं, थर्ड पे ये जो नीचे वाला पार्ट था वो कहां आ गया ऊपर, चौथे में सारे मीन पे, अब ऊपर वाला पार्ट कहां आ गया नीचे आ गया। हो क्या रहा है, हो ये रहा है टिचुक नीचे, टिचुक नीचे, टिचुक ऊपर, टिचुक ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से मोशन ऐसे। मतलब कहने का मतलब क्या है सर आपका, मेरा मतलब है कि ये मोशन इधर गया, फिर मीन पे आया, फिर इधर आया, फिर मीन पे गया, फिर इधर गया। मतलब वेव में तो ऐसा नहीं होता, आते ही बोल दिया था ये एक्चुअली वेव नहीं होती, और इसको प्रूव करेंगे ना तो प्रोग्रेसिव वेव आएगी ही नहीं, ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म आएगी नहीं। सही चर्चा है। वेव में तो हर पार्टिकल की जो बात करते हैं वो मोशन करता है पल्स के अकॉर्डिंग, हर पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हाँ या ना। सही चर्चा है। आप देखिए कितना ग्राफ बहुत बेहतरीन बना हुआ है कि पहले ग्राफ नीचे, फिर ऊपर, फिर मीन पे, फिर ऊपर, फिर मीन पे, फिर नीचे, मतलब अपनी चीज को दोहरा रहा है। सच है, ऐसा मैं देखा था ना हमने, ऐसा सेम बात है। आप समझिए जी, आपको आगे वाली जो वेव है उसमें सुपर इम्पोज की बात करेंगे, दो वेव्स की बात करेंगे, एट द एंड जो हमने करवाया है वही बोलेगा। सही है चर्चा, आ जाओ, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, अगर नहीं लेना तो लिख लो, और इसको दिखा, इसको तो उतार ही लोगे आप। चलो
बोला है एट t बराबर 0 द टू वेव्स आर इन सेम फेज, द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द टू वेव्स कोइंसाइड रिस्पेक्टिवली विच ईच अदर, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज ट्वाइस, कितना आया था, ट्वाइस आया था या नहीं आया था, ऑफ दैट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव, मतलब दुगने की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए ये वेव की बात करना स्टार्ट की, यहाँ से ये वेव कुछ अपना पार्ट लेके चल रही है, आया नहीं आया, सही बात है। सेकंड पार्ट हमारा कितना आया, 0 आया, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, मेन पोजीशन की बात करेगा, चलो ठीक है। एट t बराबर t/4 पे ईच वेव हैज एडवांस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ λ/4, ये पोजीशन की बात कर रहा है भाई। फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन द टू वेव्स आर ऑपोजिट फेज, द रिजल्टेंट वेव इन द स्ट्रेट लाइन, क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन, हमारी कैसे आई थी, स्ट्रेट लाइन। वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा जी, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज। ये एट t बराबर t/2 ईच वेव हैज एडवांस्ड, क्या वैल्यू आई थी, -2a सॉरी +2a sin kx, एडवांस थ्रू डिस्टेंस ऑफ λ/2 फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज की बात करेगा। ये देखिए जी 2a cos sin kx की बात कर रहा है। पहली वैल्यू आई थी हमारी -2a sin kx, फिर आई 0, फिर आई 2a sin kx, फिर आई 0 और फिर आई -2a sin kx। पूरी होगी ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा, चलो ठीक है। अब हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, यहीं से दिखा दूं, पढ़ लेते हैं। t बराबर 3t/4 ईच वेव हैज एडवांस थ्रू ए डिस्टेंस कितनी है, 3λ/4 की बात करना है, और हमारी जो वेव आ रही है वो स्ट्रेट। बेटा ये दो वेव सुपर इम्पोज करवा रही हैं एक दूसरे को, ध्यान रखना। ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, द टू वेव्स आर अगेन इन ऑपोजिट फेज, द रिजल्टेंट वेव जो आएगी वो सेंटर लाइन, हमारी मेन पोजीशन आई थी या नहीं आई थी। अब जो वैल्यू आने वाली है -2a sin kx की बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्या आएगा, t बराबर t की बात करेगा, ईच वेव। अब बताओ ये t बराबर 0 की जो बात की थी वो सेम नहीं है क्या, सही बात है, अरे सही बात कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। एडवांस थ्रू डिस्टेंस क्या है, लैम्डा फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज की बात करेगा, द रिजल्टेंट वेव इज सिमिलर टू t बराबर 0, हाँ या ना, -2a sin kx, हाँ या ना, 0 2a sin kx, हाँ, फिर 0 फिर -2a sin kx, यही फॉर्म चलेगी, ऊपर बीच में नीचे, टिचुक टिचुक टिचुक, इस तरह बस, और एक साइकिल की बात करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ है, होना पड़ेगा जी, आपको वैल्यूज पूरी तरह से खोल के बता चुके हैं, इसके बाद कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर ढंग से देखा तो, नहीं तो फिर चल ही रहा है काम। सुनिए जी, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं, नोड और एंटी नोड के बारे में फिर बता देते हैं। जो पॉइंट्स मेन पोजीशन से हिल नहीं रहे उनको बोलते हैं नोड्स पॉइंट, जो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं उसको बोलते हैं एंटिया नोड्स। कहने का मतलब, यहां बात इसमें एक बार दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, कहने का मतलब ये वेव है इस तरह से, अरे मान लो रे, क्या दिक्कत कर रहे हो, यहां पर और 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 यहां पर क्या क्या पॉइंट आएंगे, सुनिए। मैंने बोला यहां क्या बनेगा, नोड, यहां एंटिया नोड, यहां नोड, यहां एंटिया नोड, यहां नोड, यहां एंटिया नोड और यहां नोड, क्योंकि जहां जहां आपको मैक्सिमम चाहे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव, मिनिमम नहीं बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वहां आपको क्या मिलेगा, एंटिया नोड मिलेगा। सेकंड जो कंडीशन थी कौन सी वाली, t/4 वाली, याद करो वो दुनिया।
हमने जब बात की थी पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें तो हमने बोला -2a sin ओमेगा टी से, मतलब वैल्यू कुछ लेके निकलेगा, वैल्यू कुछ लेके निकलेगा। उसके साथ अगर हमने बात करनी स्टार्ट की, फिर आगे 0, फिर प्लस का, फिर 0, फिर माइनस का, हाँ या ना। आप तो याद रखिए जी, मेन पोजीशन की बात करते हैं वहाँ पे क्या बनेगा, नोड, जहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा वहाँ पोजीशन में एंटी नोड आ जाएगा। सही चर्चा है। अब देखिए जी, आपने जो सेकंड कंडीशन दी थी वहाँ पे नोड ही नोड आ गए थे, फर्स्ट में एंटी नोड 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 ऐसी बात करना स्टार्ट करा। चेक कीजिए, इस इक्वेशन में पूछना चाह रहे हो तो बता देता हूँ। अरे भाई, यहाँ पे नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, इस तरह से बात करना स्टार्ट। ये पूरी आपको जो 5 हमने बताए हैं वो आपको बनाए हुए हैं। ये बराबर आएगा t बराबर 0, t बराबर t/4, t बराबर में t/2। कुछ छूट गया क्या भाई? एक और होगी भाई। हाँ अरे यार गजब बात, डरा ही दिया तुम्हें तो। हमने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो गया। चलो भाई, चलो चलो, ये लो आपके सामने सारी आपको वेव बता चुके हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, लेक्चर खत्म नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव वेव। चलो ठीक बात है। अब मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। क्या? अरे कैसी बात करते हो, -kx प्लस kx। अरे यार वही बात कर दी ना तुमने फिर वापस। प्लस x की बात कर रहे हैं और -x की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में बोल रहे हैं भाई। सही चर्चा है। अच्छा, दोनों को सुपर इंपोज करवाओ। हो गया? अरे हाँ भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो। a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस kx। सुनना जी, फ्रीक्वेंसी सेम है, सही चर्चा है। एम्पलीट्यूड सेम है, सही चर्चा है। आप हो सकता है आपको y1 प्लस में दिया और y2 माइनस में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी लगाओ, इसको खोलते हैं। साइन a माइनस बी, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लगाओ। यह आएगा साइन a cos b प्लस प्लस माइनस माइनस। अरे 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 अरे, अभी हो जाती ना दिक्कत, कुछ दिक्कत थोड़ी करी। नहीं सर प्लस ही आएगा, आई एम सो सॉरी, माफ़ी मांगते हैं इसके लिए। प्लस कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक बार वापस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। प्लस बीच में आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए ओमेगा टी है ना, साइन बी। मर रहा है क्या कोई? कोस ओमेगा टी साइन केस। अरे गजब बात कर दी भाई। तो ये आएगा भाई, क्या आएगा, ए सॉरी 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। बताओ मेरे सामने आप, ये प्रोग्रेसिव वे को शो कर रहा है क्या आपको? बताओ, ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म आ रही है क्या? कहाँ आ रही है जी? सर आ ही नहीं रही, क्या करें फिर? अरे काम करेंगे, इस पर कई दिक्कत कर रहे हो। अब हमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे वो किसके साथ करेंगे? कोस के एक्स। मतलब हमारा जो ए डैश बनेगा वो क्या बनेगा? कोस के एक्स, और साथ में क्या आएगा? 2a की बात करेगा। वाकिफ हो? अरे मानना पड़ेगा जी, आसान चीज़ है, मुश्किल काहे कर रहे हो? सही है, मानते हो? चलो ठीक है, चेक करोगे? अरे फंबल ही मार के आ जाओ। कंसिडर टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने, हमने भी यही किया है। हमने ओमेगा और ए में कोई डिफरेंस नहीं किया, सेम ही रखा है। ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट स्ट्रिंग इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, प्लस एक्स की बात जो कर रहा है वो माइनस में कर रहा है। अच्छा, कॉपी कर रहा है सेम जैसे, मतलब क्या दिक्कत है, सेम ही तो लिखा हमने भी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टिंग वेव क्या आएगी? 2a साइन
ओमेगा टी कॉस के एक्स, लीजिए जी आपके सामने, सही है। हमको लगा प्लस माइनस का लोचा कर दिया इसने। अरे ऐसा बोलना चाह रहा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2a 3 प्लस 2 2 प्लस 3, बात तो एक ही है ना, क्या दिक्कत कर रहा। 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, आपको ये ब्रैकेट वाला दिख रहा है क्या? यही पार्ट है हमारा। अरे टाइम के साथ भी करेंगे, पोजीशन के साथ भी करेंगे, वैल्यूज तो रुको तो सही 2 मिनट, सब करेंगे। चलो, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी वेव, इट कैन नॉट represent a progressive wave because the argument of any trigonometry function does not contain the combination of omega t minus kx। स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं इस पार्ट के लिए। द स्टेशनरी वेव हैज सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बट हैज एम्पलीट्यूड क्या आएगा, a डैश की वैल्यू क्या आएगी 2a cos kx। वाकिफ हो या नहीं हो पहले ये बताओ। अरे होना पड़ेगा भाई, क्यों कर रहा है ऐसे यार, हैं दिक्कत करेगा क्या? चल ठीक है, मानते। आ जाओ जी, अब थोड़ा सा ना पार्ट, छोटा सा पार्ट है, पोजीशन के साथ की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, टाइम के साथ की बात करेंगे। ठीक है, जो वेव बनाते हैं उन टाइम के लिए बनाते हैं, याद करना। ठीक है, अब पोजीशन में हम क्या बोलेंगे, चेंज विद पोजीशन, एक्स की बात कर रहे हैं, कॉस के एक्स लेंगे ना। द एम्पलीट्यूड विल बी 0 एट पॉइंट्स वेयर, 0 की वैल्यू पोजीशन पे कहाँ आ सकती है, कहाँ आ सकती है। चलो आ जाओ, इधर कर दें। अरे नहीं रे यार, के एक्स बराबर में एन प्लस, अरे और ऊपर चढ़ा दो इसको। चलो कोई नहीं सर, क्या हो गया, पाई की बात करें। ठीक चर्चा है, ठीक चर्चा है। चलो हमें चाहिए एक्स, क्या चाहिए, एक्स चाहिए। अच्छा, अब यहां पर आप क्या करो, एन की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, एन की वैल्यू पुट करना स्टार्ट। मैंने पहले रखा 0, 0 आया तो पाई बटा 2 की बात करें, सही चर्चा है। अच्छा, के क्या होता है राजा? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें क्या पता क्या होता है। 2 पाई अपॉन लैम्डा, अरे ऐसे बेइज्जती कराओगे क्या राजा, पाई बटा 2, कटा ये आएगा एक्स का वैल्यू पोजीशन के लिए 0 के लिए कितना आएगा, लैम्डा बटा 4, जब 0 रखा। अब 1 रख, 1 का मतलब कितना हो गया, 3 बटा 2, 3 बटा 2 पाई, तो मतलब 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स 3 बटा 2 पाई पाई, तो x बराबर आएगा लैम्डा बटा 3 लैम्डा बटा 4। हाँ, ये 2 पे, 3 पे आएगा 5 लैम्डा बटा 4, 4 पे आएगा 7 लैम्डा बटा 4। सही चर्चा है। मतलब हमने जो वैल्यू चेक की है 0 के लिए, वो कहाँ का आ रही है पोजीशंस, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4। सही चर्चा है, हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं 2 मिनट। 5 लैम्डा बटा 4, डिफरेंस देख रहे हैं, 3 लैम्डा बटा 4 कितना आ रहा है, 2 लैम्डा बटा 4, मतलब लैम्डा बटा 2। दो नोड से बीच में हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, लैम्डा बाय 2। वापिस बोल रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कितना रहेगा, लैम्डा बटा 2। और ध्यान रखना जी, एंटी नोड का भी यही आएगा। और सर अगर एंटी और नोड आ जाए तो लैम्डा बटा 4 आ जाएगा, क्या दिक्कत करे, आएगा, इंतजार कर। द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड के बीच में क्या आएगा, लैम्डा बटा 2। अभी आएगा, इंतजार तो कर भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। चलो करवाओ सर। जब कोस के एक्स की वैल्यू हम लगते हैं एन पाई, प्लस माइनस 1 की बात कर रहे हैं हम, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स एन पाई, मर गया, एक्स बराबर में आएगा, पहले 0 रखा है ना, अरे यार 0 आएगा पहला। अच्छा सर अगला रखो, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स का है, रख रहे हो, आराम से तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं करनी। पाई मर गया, एक्स बराबर में क्या आएगा, लैम्डा बटा 2 रखो। अरे नहीं पूरा करेंगे भाई एक बार। 2 पाई बाई लैम्डा एक्स 2 पाई
मर गया, x बराबर में आएगा, मर गया, कुछ लोचा किया, 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 से 2, पाई से पाई, मर गया, ठीक है, ये आएगा लैम्डा। एक और निकाले, एक और बस लास्ट, अभी तीनों में कर लेंगे तुम्हारे को। 2 पाई बाई लैम्डा x 0 1 2 3 3 पाई, मर गया, x बराबर में 3 लैम्डा बटा 2। चेक कर भाई, ये एंटी नोड की बात कर रहा है। लैम्डा बटा 2 माइनस 0 कितना आएगा, लैम्डा बटा 2। सर ये तो स्टार्टिंग वाला था इसलिए हो सकता है, आजा इसमें आजा, लैम्डा माइनस लैम्डा बटा 2 कितना आएगा, लैम्डा बटा 2। आ जाओ वापस 3 लैम्डा, अरे बस रुको, अरे भाई क्यों कर रहा है यार, इन दोनों में 3 लैम्डा बटा 2 माइनस लैम्डा बटा 2। दो एंटी नोड के बीच में कितना बताया था, लैम्डा बटा 2, नोड के बीच में लैम्डा बटा 2, एंटी नोड और नोड के बीच में लैम्डा बटा 4। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही है, समझ आ गई, चलो ठीक है। जब वैल्यू 0 थी, अरे कहाँ गया रे यार, जब वैल्यू 0 थी तब वैल्यू ये आई, जब वैल्यू प्लस माइनस 1 ली तब वैल्यू क्या आई, लैम्डा बटा 2 आई। डिफरेंस बता रहा हूं डिस्टेंस के लिए। चल ठीक है, हटाएं लगाएं, देखते हैं। जो बोले हैं cos की x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वैल्यू क्या आई, 2 पाई बाई लैम्डा। काट पीट करने के बावजूद हमारी वैल्यू आएगी है लैम्डा 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे वैल्यू पुट करिए, और कुछ भी नहीं किया जी इसको, इस फॉर्म को 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, 2n प्लस 1 2 था, वो बाहर निकाल दिया, लैम्डा बटा 4 आ गया, और इस वैल्यू को x के बराबर रख दिया। क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। दिस पोजीशंस ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड क्या कहलाती है, नोड्स की बात करते हैं। क्लियरली द सेपरेशन बिटवीन टू कंजर्वेटिव नोड्स क्या है, लैम्डा बटा 2। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी, आगे वाले ऑर्गन पाइप्स के अंदर हर चीज में इसको यूज किया जाएगा। बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2a एट पॉइंट वेयर कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 की बात की है, क्या क्या वैल्यू आई थी, 0 लैम्डा बटा 2, ऐसा कुछ आई थी ना, चलो ठीक है। 0 लैम्डा बटा 2, लैम्डा 3 लैम्डा बटा 2, वैल्यूज देख लो, चेक कर लो कितनी आएगी, लैम्डा बटा 2 ही आएगी। दीज पोजिशंस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स। क्लियरली द एंटीनोड आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बटा 2 एंड लोकेटेड हाफ वे बिटवीन पेयर ऑफ नोड्स की बात करेगा। अरे नॉर्मल सी बात है ना यार, ये देख, ये नोड और नोड के बीच में क्या है, एंटी नोड ही तो है, हाफ ही तो है, हाफ भी तो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, क्या दिक्कत कर रहा है। ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया टी के रिस्पेक्ट में। ये तो आपने बात की पोजीशन के रिस्पेक्ट में, अब टाइम की बात करेंगे। आ जाओ, चेंजेस विद टाइम, अरे कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट है बस, लास्ट पार्ट है ये, इसके बाद कुछ भी नहीं है। टक टक टक, चल सीधा बता दूं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी करोगे। चलो, साइन ओमेगा टी आया था, साइन ओमेगा टी में हम वैल्यू को पुट करते हैं 2 पाई अपॉन टी के अकॉर्डिंग। हम तो आपके हाथ से ही देखेंगे, हाँ ठीक है कोई नहीं। साइन 2 पाई अपॉन टी, टी बराबर 0। अब देख, इसके लिए बात करते हैं, वैल्यू रख 0, साइन 0 0, अब टी बटा 2 रख, जीरो। अरे कोस 90 बन गया ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, 90 प्लस 90 लिखा, कोस 90 की वैल्यू 0। अरे बेटा 180 है, इसको 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, साइन 90 पे कोस 90 हो जाएगा। अरे सर आप कैसी बातें करते हो, अरे बेटा कैसी बातें करते हैं, बस ऐसे चलता रहेगा अपने बीच में। 2 पाई अपॉन टी, 3t बाई 2 रख, मर गया मर गया मर गया मर गया, 3t 0। अब मेरे साथ आओ, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं बढ़िया। जीरो का मतलब क्या होता है, नोड। ये पार्ट क्या है, जीरो। टाइम की बात कर रहे हैं भाई, 0। सर पहली बात हो सकती है सही हो जाए आपकी, t बटा 2, ये क्या है, अरे बता रहा हूं अभी, ये t बटा 2 नहीं है, ये कितना है, t बटा 2, ये कितनी है 3t बाई 4,
और ये कितनी है t। 1 2 3 4 5 सही चर्चा है। अब देख t बटा 2 पे वैल्यू कितनी है नोड की 0, 0 पे कितनी है 0, 3t/2, फिर हम t पे जाते हैं, फिर क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी, कहीं भी चेक कर लो सेम आएगी। अब मतलब सर अगर आप साइन kx की साइन ओमेगा t में साइन 2π/t बराबर में 1 की बात करोगे तो हमारी वैल्यू t/4 3t/4 उसके आगे ऐसे रखनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल रखनी पड़ेगी। अब दिखाता हूँ आजा। अच्छा देख ले, पहले पढ़ा देते हैं क्या दिक्कत कर रहा है। क्या बोल रहा है, thus at these instant displacements becomes 0 at all points, that's all the particle of medium pass through their mean position simultaneously twice in each cycle की बात कर रहा है। 0 आगे उसके फॉर्म में t/2 3t/4 इस फॉर्म में, ठीक है। अरे बेटा वही तो बोल रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है यार। ठीक है चलो ठीक है। अब देख इस पोजीशन में हमने क्या बोला था, t/4 3t/4 5t/4 पे वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम बात करना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ क्या आएगा, एंटिया नोड। वाकिफ हो, आपको सारी चीज़ें ग्राफिकली भी बता दी और सिंपल भी बता दी। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।